Hello everyone. Today we are going to start a new poem from 10th class, A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. In this poem, Leslie Norris has tried to explain about the condition of animals that are caged by human beings for their own fun. Let's start the poem and try to understand. इस पोएम में टाइगर के दो जगह होने के बारे में जिक्र किया गया है कि यदि वह किसी केज में है, पिंजरे में है, जू में, तो उसकी कंडीशन को एक्सप्रेस किया गया है, और यदि वो जंगल में होता है तो उसकी कंडीशन कैसी होती है तो उसको एक्सप्रेस किया है। तो देखते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स यानी कि जो उसके ऊपर धारियां होती हैं उनको स्ट्राइप्स कहा जाएगा। स्टॉक्स मीन्स फॉलोज, विविड, ब्राइट कलर्ड। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। पैड्स पाज ऑफ टाइगर, रेज एंगर के लिए यूज होता है। तो कई जो ही यूज हुआ है वह टाइगर के लिए यूज हुआ है। तो कह रहे हैं कि वह यानी कि टाइगर अपने स्पष्ट धारियों के साथ उस पिंजरे में कुछ कदम चल पाता है, ये इधर उधर घूमने के लिए, चलने के लिए। ऑन पैड्स, अपने पंजों पर। वेलवेट क्यों कहा है? जो उसके पंजे होते हैं वो एक मखमली यानी कि बिल्कुल गद्देदार होते हैं, तो शांत यानी कि बिना आवाज किए हुए इधर से उधर चलता है। इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट रेज मतलब गुस्सा तो उसे होता है लेकिन फिर भी वो शांत रहता है। तो इस पैसेज में एक टाइगर को पिंजरे में दर्शाया गया है कि वह अपने पिंजरे में कुछ ही कदम चल पाता है, बिकॉज द केज इज वेरी स्मॉल। नेक्स्ट स्टेंजा। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass. कहने कि यदि टाइगर जंगल में हो, जिसको छोड़ दिया जाए, तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे होना चाहिए वहां पे छुपे हुए, छाया में, ये शैडो जो छाया के लिए होता है वैसे तो, स्लाइडिंग खिसकते हुए लंबी घास में, नियर द वाटर होल। वाटर होल्स यानी कि वाटर बॉडी हो सकते, कोई भी लेक है या फिर पॉन्ड है। वेयर द प्लम डियर पास, जहां पर प्लम से मतलब है मोटे ताजे, हट्टे कट्टे, जिनमें फ्लैश अच्छा हो। जहां स्वस्थ या मोटे ताजे हिरण गुजरते हैं, उस उधर उस पानी के तालाब के नजदीक वह छुपे हुए लंबी घास में से खिसकते रहना चाहिए। नेक्स्ट। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। तो इसमें कहा है कि जो यदि वह ऐसे गांव के नजदीक हो जहां जंगल है, उसे गुर्राते रहना चाहिए। स्नार्लिंग से मतलब गुर्राना, और उन घरों के नजदीक आसपास यह दर्शाते हुए कि आई एम हियर, आई एम टाइगर। तो यहां एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पे जो बने हुए मकान हैं उनके आसपास उसे गुर्राते रहना चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने वाइट फैंग्स यानी सफेद जो नुकीले दांत होते हैं उनके यूज होता है ये फैंग्स। बेयरिंग एक बार अनकवर्ड करना, खुले हुए। हिज क्लॉज, अपने पंजों को दिखाते रहना चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, जो डराने के लिए जो है,
टेरराइजिंग। गांव वालों को वो डराते रहना चाहिए। तो ये जो ब्लैक कलर में लाइंस हैं ये अपने उस टाइगर के बारे में है जो जंगल में होना चाहिए और उसे क्या करते रहना चाहिए। नेक्स्ट स्टैंजा है, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट मीन्स जो ऐसी बिल्डिंग जो मेड ऑफ ब्रिक्स और सीमेंट, जो पक्के मकान जिससे बोल सकते हो, ईंट पत्थर सीमेंट से बना हुए, तो वह उस कंक्रीट सेल में यानी कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है यानी वह खुद जो अपने आप में पावरफुल माना जाता है, तो वह सलाखों के पीछे है। स्टॉल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, वह उस एक पिंजरे में उस पूरी जितनी उसकी लंबाई है उसमें इधर उधर चलता रहता है और इग्नोर करता है, उपेक्षा करता है विजिटर्स की, यानी जो आगंतुक होते हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। वह रात को अंतिम आवाज को सुनता है। अंतिम आवाज किसकी है? पेट्रोलिंग कार्स जो है यानी कि जो गश्त लगाते हैं, जो हमारे रक्षक होते हैं, पुलिस वाले हों या आर्मी वाले, पेट्रोलिंग करते हैं। तो पेट्रोलिंग से मतलब है गश्त लगाने वाली जो गाड़ियां हैं उनके अंतिम आवाज को वह सुनता है। एंड स्टेयर्स, और देखता है, विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकीली हुई आंखों से, स्टेयर से घूरने के लिए यूज होता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन चमकते हुए तारों को चमकती हुई निगाहों से देखते रहता है। तो ये जो वर्ड्स हैं जो इनका मीनिंग इंग्लिश में ही दिया हुआ है, इनको भी आप समझ सकते हो कौन सा वर्ड किसके लिए यूज हुआ है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो पोइट ने यूज किए हैं अपने केज वाले टाइगर के लिए। स्टॉक्स, फ्यू स्टेप्स, स्टॉल्किंग, इग्नोरिंग, हियर्स और स्टेयर्स। और जो जंगल में है उस टाइगर के लिए यूज किए वाले वर्ड है लर्किंग, स्लाइडिंग, स्नार्लिंग, बेयरिंग, टेरराइजिंग। केज के लिए फिर दोबारा से यूज हुआ, जैसे हिज केज, कंक्रीट सेल, बिहाइंड बार्स, लेंथ ऑफ हिज केज। फॉरेस्ट वाले के लिए लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वाटर होल, डियर पास, हाउसेज, जंगल्स एज और विलेज। तो कवि ने इन वर्डों से उनमें एक कंट्रास्ट पैदा किया है कि जो टाइगर केज में है, पिंजरे में है, वो किन परिस्थितियों से रहता है, और जो जंगल में है, फॉरेस्ट में है, वो किन परिस्थितियों से रह सकता है। अब ये आपका एक लॉन्ग आंसर, जिसको आप थीम, सेंट्रल आइडिया या समरी कह सकते हो। इन दिस पोएम Leslie Norris has tried to explain about the condition of animals that are caged by human beings for their own fun. इस कविता में लेस्ली नॉरिस ने कोशिश की है व्यक्त करने की, व्याख्या करने की, बताने की पशुओं की उस दशा के बारे में। अब कौन से पशु हैं? That are caged, जो पिंजरे में बंद हैं, बाय ह्यूमन बींग्स, मनुष्य यानी मानव प्राणियों के द्वारा, फॉर देयर ओन फन, अपने आनंद के लिए। द पोइट शोज हेल्पलेसनेस एंड पेन ऑफ ए केज टाइगर। कवि दर्शाता है असहायपन और कष्ट एक पिंजरे वाले टाइगर का। द पोइट सीज अ टाइगर फुल ऑफ रेज बट क्वाइट। कवि देखता है एक टाइगर को गुस्से से भरा हुआ परंतु शांत। मूविंग इन हिज केज, अपने पिंजरे में घूमते हुए। बट ही कांट डू एनीथिंग फॉर हिज फ्रीडम, परंतु वह अपनी आजादी के लिए कुछ नहीं कर सकता। ऑन द अदर हैंड, द टाइगर इन द जंगल इज फ्री।
जो टाइगर है जंगल में वो आजाद होता है। ही वॉक्स इन द टॉल ग्रास एंड हंट्स द डियर दैट पास नियर द वाटर होल। वह चलता है उस लंबी घास में और शिकार करता है हिरण का जो गुजरते हैं पानी के, जो भी तालाब है झील के नजदीक से। द टाइगर ग्राउल्स अराउंड द हाउसेज ऑफ द विलेजर्स नियर द जंगल। टाइगर जो है गुर्राता है जंगल के नजदीक गांव वालों के घरों के चारों तरफ। ही टेरिफाइज देम, वह उन्हें डराता है। बाई स्नार्लिंग एट देम, उनकी तरफ गुर्राते हुए। ही टेरिफाइज देम बाई बेयरिंग हिज फैंग्स, वह डराता है उन्हें अपने नुकीले दांतों को दिखाते हुए। एंड शोइंग हिज लॉन्ग क्लॉज, और अपने लंबे पंजों को दर्शाते हुए। बट द टाइगर इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल बिहाइंड द बार्स, परंतु जो टाइगर है वह बंद है एक पक्के किसी भी कोठरी में, जो पिंजरा है, सलाखों के पीछे। ही पेसेस टू एंड फ्रो, वह इधर उधर चलता है। द लेंथ ऑफ द केज, जो पिंजरे में जितनी जगह है उसमें। विजिटर्स कम टू हिज केज, आगंतुक है जो वो पिंजरे पर के पास आते हैं। बट ही इग्नोर्स दोज विजिटर्स, परंतु वह उन विजिटर्स की उपेक्षा कर देता है, ध्यान नहीं देता है। एट नाइट द टाइगर फील्स लॉनली इन ए स्टारी नाइट, रात को टाइगर जो है वह तारों भरी रात में अकेला महसूस करता है। ही हियर्स द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, वह गश्त लगाने वाली गाड़ियों की आवाज सुनता है। हिज आईज आर ऑल्सो शाइनिंग, उसकी आंखें भी चमक रही है। ही लुक्स थ्रू द बार्स, वह सलाखों में से देखता है। एट द शाइनिंग स्टार्स, चमकते हुए तारों को। एंड लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, और इच्छा करता है, लॉन्ग का अर्थ इच्छा करना, और आजादी के लिए वह इच्छा करता है। ये आपके वर्ड मीनिंग है। जो आप वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर वगैरह बनाओगे तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगी, खासतौर से हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। उन्हें वर्ड्स हिंदी में याद करने पड़ते हैं, उसके बाद इंग्लिश में भी। तो इन सभी को आप याद करने की कोशिश करें और अपने आंसर ट्रांसलेशन के आधार पर बनाना शुरू करें। थैंक्स।